हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग यूशी शियांग से उसका सीक्रेट मेथड लेकर कल्टीवेट करने लगता है ताकि वो अपने सोल पावर को इम्प्रूव कर सके। अब आगे हम लिन फेंग को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं जिससे उसकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होती है, जिसके बाद उसी के ऊपर एक थंडर डिवाइन रिवोल्यूशन एक्टिवेट होती है और लिन फेंग पर थंडर एनर्जी के जरिए अटैक होने लगता है, जिसके कारण लिन फेंग की बॉडी से लगातार एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है और उसे काफी दर्द भी हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ से मिंग लिन फेंग के सेकंड अंकल के साथ खड़ा होकर उसे कल्टीवेट करता हुआ देख रहा होता है। तभी वो लोग देखते हैं तो लिन फेंग उस डिवाइन रेवोल्यूशन के थंडर अटैक से बचकर उसे हैंडल करते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट सोल को समन करता है, जिसे देख लिन फेंग के सेकंड अंकल चौंक कर मिंग से पूछते हैं कि ये तो लिन फेंग की मार्शल स्पिरिट सोल है, इसका मतलब क्या इसने ऑलरेडी अपनी सोल पावर को इम्प्रूव कर लिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग का स्पिरिट सोल डिवाइन थंडर रिवोल्यूशन के अटैक से बचते हुए काफी तेजी से उसकी ओर जाकर उस पर अटैक कर देता है और एक ही झटके में डिवाइन थंडर रिवोल्यूशन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख मिंग भी चौंक कर कहता है लिन फेंग की मार्शल सोल स्पिरिट ने तो एक ही झटके में डिवाइन थंडर रिवोल्यूशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देख मुझे लगता है कि इसके जैसी एबिलिटी तो एंशिएंट कल्टीवेटर में भी नहीं होती होगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कंप्लीट करके फाइनली अपने सोल पावर को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लेता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है, जहां उसे देख काफी खुश होकर ग्रेवयार्ड स्पिरिट उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, जिसे सुनकर लिन फेंग उससे कहता है यूशी शियांग की सीक्रेट टेक्निक तो सच में कमाल की है, जिसके जरिए कल्टीवेट करने से मेरी सोल पावर पहले से 10 गुना ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और ये कहकर वो अपने मैजिकल फर्नेस को बाहर निकालता है और फिर डिवाइन वेपन को रिफाइन करने के लिए एक ड्रैगन बॉडी को बाहर निकालकर उसके पीसेस करता है, जिसे देख शाओ तियान वहां पर अपीयर होता है और उसके एक पीस को खाते हुए कहता है कि अगर मैं इसके एक भी पीस को खा लूं तो मैं डिवाइन वेपन को रिफाइन कर सकता हूं। और जैसे ही वो उसका एक पीस खाता है उसे काफी पेन होने लगता है और उसके बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज होने लगती है। ये देख वो काफी ज्यादा हैरान होता है और चौंक कर लिन फेंग से कहता है कि इसकी डेमोनिक एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण ये जल्दी ही एक्सप्लोड हो जाएगी। और ये कहकर वो लिन फेंग से मदद करते हुए कहता है मास्टर प्लीज मुझे बचा लो, जिसे सुनकर लिन फेंग उसके चारों तरफ एक मैजिकल शील्ड एक्टिवेट करता है, जिससे शाओ तियान को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। जिसके बाद लिन फेंग उसे बताता है कि अभी अभी तुमने जिस ड्रैगन बॉडी को खाया है वो एक्चुअल में ट्रांसीडेंटल रिलम का एक ड्रैगन था, तो इसका एक्सप्लोड होना तो आम बात है। और ये कहकर वो शाओ तियान को अपने मैजिकल फर्नेस के अंदर डालता है, जिससे शाओ तियान को दर्द होना बंद हो जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है। ये देख लिन फेंग उसे डिवाइन वेपन रिफाइन करने को कहता है, जिसे सुनकर शाओ तियान अपनी पावर्स को शो करते हुए लिन फेंग के मैजिकल फर्नेस के जरिए डिवाइन वेपन को रिफाइन करने लगता है। ये देख लिन फेंग एक बॉक्स बाहर निकालता है और उस बची हुई ड्रैगन बॉडी के पीसेस को उसके अंदर डालने लगता है, जिसके कारण लिन फेंग का थंडर ड्रैगन बाहर आता है और उस ड्रैगन बॉडी के काफी सारे पीसेस को खा लेता है। ये देख लिन फेंग उससे चौंक कर कहता है सीनियर आप तो गहरी नींद में थे ना, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर उसका थंडर ड्रैगन उससे कहता है कि मुझे इस ड्रैगन बॉडी की स्मेल आई तो मैं देखने आ गया कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और ये कहकर लिन फेंग का थंडर ड्रैगन बॉडी के बचे हुए पीसेस को भी खाने के लिए जाता है, पर लिन फेंग उसे मना करते हुए कहता है कि मैं इसे शीप प्रैक्टिस में यूज करना चाहता हूँ, तो आप इसे नहीं खा सकते। ये देख थंडर ड्रैगन उससे कहता है तुम इतने भी जिद्दी मत बनो और मेरा इंतजार करो जब तक मैं अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन ना कर लूं, क्योंकि अगर मैंने अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर ली तो मैं एक ट्रू गॉड बनने में तुम्हारी काफी मदद कर सकता हूँ। जिसे सुनकर लिन फेंग कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसे सुनकर थंडर ड्रैगन उसकी बात मान लेता है और कहता है पर याद रखना अगर तुम्हें फिर से कोई अच्छी सी चीज मिले तो उसे मेरे लिए रखना मत भूलना। और ये कहकर वो लिन फेंग के बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसके बाद लिन फेंग ड्रैगन बॉडी के बचे हुए एक पीस को देख कहता है कि अच्छा हुआ एक पीस अब भी बची हुई है। और फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर आकर अपने मार्शल स्पिरिट सोल को अपने पास रख लेता है और फिर मिंग और अपने सेकंड अंकल के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फॉरबिडन लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन कल्टीवेटर
अपीयर होता है और जोर से दहाड़ कर एल्डर लाओजू के प्रोटेक्टिव शील्ड पर अटैक कर देता है। ये देख एल्डर लाओजू चौंक कर कहते हैं कि ये तो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन कल्टीवेटर है। और ये कहकर वो एल्डर्स को जल्दी से इसके बारे में लिनफेंग को रिपोर्ट करने को कहते हैं, जिसे सुनकर एल्डर वेई अपनी पावर्स के जरिए लिनफेंग को एक मैसेज भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्डर लाओजू उस डीमन कल्टीवेटर पर अटैक करने के लिए बाकी एल्डर्स के साथ मिलकर एक बड़े से मैजिकल स्वॉर्ड को समन करते हैं और काफी पावरफुली उस डीमन कल्टीवेटर पर अटैक करते हैं, पर वो काफी आसानी से एक ही झटके में उनके स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है। ये देख एल्डर लाओजू चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनफेंग बहुत सारे डिवाइन वेपन्स को रिफाइन कर लेता है और उन्हें देख कहता है कि ये डीमंस को हराने के लिए इनफ तो नहीं है, पर फिर भी काफी है। और ये कहकर वो लिन फैमिली के मेंशन के चारों तरफ काफी स्ट्रॉन्ग पिलर्स को लगा देता है और उन पिलर्स के जरिए लिन फैमिली के मेंशन के चारों तरफ एक गॉड लेवल के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देख ग्रैंड एल्डर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं ये क्या है, जिस पर लिनफेंग उन्हें बताता है कि इस गॉड लेवल फॉर्मेशन को मैंने हाल ही में रिफाइन किया है और साथ ही इस गॉड लेवल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना तो तोंगतियान रिलम के कल्टीवेटर्स के लिए भी काफी मुश्किल होगा। और ये कहकर वो उन्हें अपने गॉड लेवल फॉर्मेशन प्लेट को दिखाते हुए कहता है कि इसके जरिए आप अपने दुश्मनों को अंदर आने से रोक सकते हैं। और ये कहकर वो उस फॉर्मेशन प्लेट को अपने पास रख लेता है। ये देख सेकंड अंकल काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि इस फॉर्मेशन एरी के होते हुए तो अब हमें किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद लिनफेंग एक डिवाइन स्वॉर्ड को देते हुए ग्रैंड एल्डर से कहता है कि इस डिवाइन स्वॉर्ड को मैंने स्पेशली आपके लिए रिफाइन किया है, जिसे सुनकर उसके ग्रैंड एल्डर काफी खुश होते हैं। जिसके बाद लिनफेंग ड्रैगन बोन स्वॉर्ड अपने सेकंड अंकल को देते हुए कहता है कि ये आपके लिए। ये देख सेकंड अंकल भी काफी खुश होकर कहते हैं कि मेरे लिए भी एक डिवाइन स्वॉर्ड। लिनफेंग तुम तो सच में हमारे लिए ब्लेसिंग हो। जिसे सुनकर लिनफेंग ग्रैंड एल्डर को एक पोटली देते हुए कहता है कि इसके अंदर बहुत सारे ड्रैगन स्केल शील्ड है, जिसके जरिए आप लोग अपने दुश्मनों से काफी आसानी से लड़ सकते हो और वो भी फॉर्मेशन के अंदर रहकर। जिसे सुनकर ग्रैंड एल्डर भी काफी खुश होते हैं। तभी शाओतियान बाहर आकर कहता है कि मुझे भी कुछ चाहिए, जिसे सुनकर लिनफेंग भी उसे ड्रैगन स्टोन देता है। ये देख वो काफी खुश होता है और कहता है मेरे मास्टर तो सबसे बेस्ट मास्टर है। तभी लिनफेंग को एल्डर वेई का मैसेज मिलता है, जो उसे बताते हैं कि हम पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन कल्टीवेटर ने अटैक कर दिया है, इसलिए तुम जल्दी हमारे पास आओ। जिसे सुनकर लिनफेंग शाओतियान को इशारा करता है तो वो अपना साइज इंक्रीज कर लेता है। जिसके बाद लिनफेंग ग्रैंड एल्डर और सेकंड अंकल को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और शाओतियान के साथ वहां से चला जाता है। जिसे जाता हुआ देख ग्रैंड एल्डर काफी खुश होकर कहते हैं कि मैं लिन ज़न नान अपनी जिंदगी बेकार में नहीं जिया हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिर से फॉरबिडन लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो डीमन कल्टीवेटर जोर से दहाड़ते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है। ये देख एल्डर लाओजू बाकी एल्डर्स के साथ अपने प्रोटेक्टिव शील्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। तभी वो डीमन कल्टीवेटर अपने सबऑर्डिनेट्स के जरिए उनके शील्ड पर अटैक करने लगता है। ये देख मास्टर ली अपने डिवाइन थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उस डीमन कल्टीवेटर के सबऑर्डिनेट्स पर अटैक करने लगते हैं, जिससे उसके सबऑर्डिनेट्स रोकने की तो काफी कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते और उन पर मास्टर ली का थंडर अटैक भारी पड़ने लगता है, जिसके कारण वो सब मारे जाते हैं। ये देख उस डीमन कल्टीवेटर को काफी गुस्सा आता है और वो एल्डर लाओजू और उनके साथियों से कहते हैं कि तुम जैसे ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स का ग्रुप मुझे रोकना चाहता है, पर अफसोस ये पॉसिबल नहीं है। और ये कहकर वो काफी पावरफुली एल्डर लाओजू के प्रोटेक्टिव शील्ड पर एक्टिवेट करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर तोड़ नहीं पाता। पर उसके अटैक से एल्डर लाओजू और बाकी एल्डर्स घायल हो जाते हैं। ये देख वो डीमन कल्टीवेटर अपने सबसे पावरफुल मैजिकल वेपन को समन करता है और उसके जरिए काफी पावरफुली अटैक करके एल्डर लाओजू के प्रोटेक्टिव शील्ड को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख एल्डर वेई चौंक कर कहते हैं अरे नहीं। तभी वो डीमन कल्टीवेटर फिर से अपनी मैजिकल वेपन के जरिए एक मैजिकल पोर्टल क्रिएट करता है, जिसके अंदर से बहुत सारे डीमन बीस्ट एल्डर लाओजू और बाकी एल्डर्स की ओर अटैक करने के लिए जाते हैं। ये देख सारे एल्डर्स काफी हैरान होते हैं। तभी उनके सामने एक मैजिकल एनर्जी अपीयर होती है और उन्हें लिनफेंग की आवाज
आवाज़ सुनाई देती है जो उस डीमन कल्टीवेटर से कहता है कि तुम ये गलती नहीं कर सकते, जिसे सुनकर मास्टर ली काफ़ी खुश होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।